वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। सबों को धीरज श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके मन में कोई विषय हो, कोई थीम हो जिसके ऊपर आप मेरे वीडियोस को चाहते हो, तो कृपया मैसेज के द्वारा, ग्रैंड व्यू के मैनेजमेंट के द्वारा वो खबर आप मुझ तक पहुंचाएं, ताकि आपके विचारों के अनुसार, आपके सोच के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार मैं इन वीडियोस को बना सकूं। लेकिन चूंकि अभी तक मेरे पास कुछ आपकी प्लानिंग नहीं आई है, तो वापस आज एक बहुत ही समसामयिक मुद्दे पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हुआ यूँ कि 19 मार्च से मैं इस लॉकडाउन वाले फेज़ में आ गया। बाद में फिर गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन डिक्लेयर किया। अब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अब समय आ गया है लॉकडाउन 3 का। 17 मई तक का लॉकडाउन अब तय है। तो लॉकडाउन शुरू होने के 2-3 दिन के अंदर काफ़ी खलबली मची कि अब ये समय कैसे कटेगा, हम क्या करेंगे। बहुत ही मुश्किल समय आ गया है, मिलना नहीं है, घर में रहना है, आदि आदि बातें होने लगी। और उन्हीं 2-3 दिनों के बीच में मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि धीरज, अब मिलना तो नहीं हो पा रहा है, एक काम करो, एक बड़ा अच्छा गेम है जिसका नाम है लूडो किंग, तो आप उसको डाउनलोड कर लो। और फिर हम दोनों दोस्त जब भी हमें मौका मिलेगा, दिन में 2 बार 3 बार, हम लोग ऑनलाइन वो लूडो किंग खेलेंगे। और इसी बहाने हमें लगेगा कि हम साथ हैं, हम कुछ बातें कर रहे हैं। उसमें शायद मैसेज भेजने का भी व्यवस्था उसमें की हुई है। ठीक है, दोस्त ने बोला, मेरे पास भी कुछ समय तक कुछ खास योजनाएं नहीं थी। मैंने उस लूडो किंग को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं और मेरे दोस्त, हम लोगों ने उस लूडो को खेलना शुरू किया। 1 बार 2 बार दोस्त के साथ। 3-4 दिन में मैंने पाया कि अब मुझे उस लूडो खेलने की एक हैबिट सी लग रही है। समझ में आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि ये सामान्य है। पूरा विश्व लॉकडाउन में है, प्रॉब्लम में है, हम घर में हैं, शायद समय बिताने के लिए एक यही उपाय हमारे पास में है। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि किसी कारण से दोस्त मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, ही वॉज बिजी। तो मैंने पाया कि भाई उस लूडो किंग वाले ऐप में ये भी सुविधा है कि अगर आपका दोस्त ऑनलाइन नहीं है तो आप किसी भी अननोन पर्सन, उससे आप मैच करके आप ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं। और फिर मैंने ऐसे ही रैंडम किसी भी अनजान लोगों के साथ में लूडो खेलना शुरू कर दिया। कॉइन्स जीतने पर मिलना, हारने पे गंवाना, और फिर कॉइन्स को हासिल करने की ठान लेना। यानी अब ये जो पागलपन था, ये जो जुनून था, वो बढ़ता गया। और 1 हफ्ते के अंदर शायद मैं दिन में 10 बार 12 बार ये लूडो खेलने लगा। एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि भाई ये मैं कर क्या रहा हूँ? ये 10-12 बार लूडो खेलने से मुझे हासिल क्या हो रहा है? और वो बोलते हैं ना कि वो दिमाग की घंटी बज जाना। दिमाग की घंटी बजी, तंद्रा टूटी, नींद खुली, मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा कि पहला काम तो करना है कि इस लूडो किंग को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना है। और बिना समय गंवाए, बिना देर किए मैंने उस लूडो किंग को अनइंस्टॉल किया और बहुत ही राहत की सांस ली। और तब जाके मेरे दिमाग ने ये सोचना शुरू किया कि इस लॉकडाउन के फेज़ में अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे स्किल में, मेरे नॉलेज में कुछ डेवलपमेंट आए, जो मेरे लाइफ का पर्पस है मैं उसकी ओर आगे बढ़ सकूं, इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं। और फाइनली आप सबको मालूम है कि फ्रॉम 29 मार्च बच्चों के साथ बात करना, कम्युनिकेशन के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर, उनके कुछ थॉट्स को लेकर के, हर दिन करीब 4.5-5 घंटे मेरा समय अपने अपने विद्यार्थियों के साथ बीत जाता है टेलीफोन के ऊपर।
उसके अलावा स्कूल के लिए वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ पर प्रयास रहता है कि कुछ आपको बताऊं और बताते बताते खुद भी सीखूं। जो आपको बताऊं सिर्फ वो उपदेश ना हो, उसे मैं खुद भी अपने जीवन में फॉलो कर सकूं, उसका पालन कर सकूं। तो ये कहानी मेरे लूडो किंग में फंसने की है। और मुझे याद आया कि पहले भी शायद जब मैं गुड़गांव में था और मैं पुणे में था, तो मुझे कुछ सबवे सर्फर और कैंडी क्रश जैसे गेम्स को खेलने की हैबिट लगी थी, जो किसी न किसी कारण से मैंने अपने आप को झकझोर कर जगाकर उसको अनइंस्टॉल किया था। यानी मैं भी कई बार उस ट्रैप में फंसा, लेकिन अपने को खींचकर बाहर निकाला। और अचानक से आज सुबह मेरे एक विद्यार्थी का फ़ोन आया। बातों बातों में उसने पूछा मुझसे कि सर मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे पबजी खेल लूँ, तो मेरे पबजी खेलने से मेरे घर वालों को, मेरे परिवार के लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? क्यों वो गुस्सा करते हैं? क्यों उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है? और मुझे अपनी वो घटना याद आ गई। मैंने अपनी लूडो किंग, सबवे सर्फर और कैंडी क्रश और इसके पबजी को आपस में मिलाकर मैंने सोचना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि देखो, बेसिकली ये एक लत है। धीरे धीरे हमें लगता है कि दिन में बिना 1 घंटे 2 घंटे ये पबजी खेले, ये लूडो खेले, ये सबवे सर्फर पे गए, हमें हमारा काम नहीं चलने वाला है। और ये मेरे दिमाग को फ्रेश करने के लिए, मेरे समय को अच्छे से बिताने के लिए, मेरा मन लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा मन खुद से ये सारी बातें बना लेता है। लेकिन तुम ये सोचो कि क्या हमारे पास इसके अलावा कुछ और भी उपाय है अपने आप को फ्रेश करने का, अपने आप को एंटरटेन करने का? जब मोबाइल नहीं था, जब ये स्मार्टफोन नहीं आए थे, तो हम क्या करते थे? हम कुछ गाना गाकर, कुछ चित्रकारी करके, कराटे, कोई लूडो, कोई कैरम बोर्ड, घर में इंडोर गेम्स, या बाहर निकल करके कुछ दौड़ भाग करके, हम इन तरीकों से अपने समय को पास करते थे। और कहीं ना कहीं वही गाना गाते, वही चेस खेलते, वही नृत्य करते, चित्रकारी करते, हमने अपने अंदर कुछ कौशल का भी विकास कर लिया था। वो चीज़ें हमें कभी भी लत की तरह पकड़ी नहीं। आप कभी सुनेंगे नहीं किसी को गाना गाने की लत है, किसी को डांस करने की लत है। वो उसका पार्ट ऑफ लाइफ है। और जितनी बार वो डांस करता है, वो गाना गाता है, कुछ वो प्ले करता है, वो उसके कुशलता को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने गाने से, अपने वादन से, अपने चित्रकारी से लोगों के सामने अपने इमेज को रख पाता है। लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद ये सारे के सारे हॉबीज़ दे बिकेम ऑब्सोलीट, ये गायब हो गए। और ये सारे गेम्स, ये सारे यूट्यूब पे अलग अलग पिक्चर और ये वीडियो क्लिप्स, ये नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के उपलब्ध वेब सीरीज़, इन लोगों ने हमारे पूरे की पूरी पर्सनालिटी पे कब्जा कर लिया। और हम सारे के सारे लोग और हमारे माता पिता बिल्कुल एक मूक दर्शक की तरह इस तख्ता पलट को देखते रहे। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम तो है। हम अगर ये बोलें कि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ गई है, वो एडिक्शन उनके अंदर में आ गया है, सिर्फ इतना बोलना गलत होगा। हम अपने आप को थोड़ा सा जगाएं और अपने आप से पूछें कि क्या हमारे अंदर भी इस स्मार्टफोन के जो अलग अलग ये आयाम हैं, उनको लेकर कोई एडिक्शन, कोई प्रॉब्लम आ गया है क्या? और अगर सफाया ही करना है, अगर चेंज ही करना है, तो शुरुआत बच्चों से क्यों, शुरुआत मेरे से होना चाहिए। पहले मैं अपने उन सारे एडिक्शंस को ब्रेक करता हूं और अपने एग्जाम्पल के द्वारा अपने बच्चों को उन्हें ब्रेक करने के लिए बोलता हूं। मैं इस स्मार्टफोन से दूर जाने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हम ये पता लगाएं कि हम जो कुछ भी समय अपना इस गैजेट के ऊपर, इस फ़ोन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं, क्या उससे मेरे लाइफ के पर्पस में, क्या उससे मेरी पर्सनालिटी को शेपअप करने में, क्या उससे अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाने में मुझे कोई हेल्प मिलता है? अगर मैं फेसबुक पर कुछ लिखता हूं और लिखने से मेरे राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आता है, प्लीज़ गो अहेड।
अगर मैं YouTube पे कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपनी कविताएं, अपने ब्लॉग्स, अपनी बातों को रखता हूँ, उससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, प्लीज़ गो अहेड। आप कुछ डू इट योरसेल्फ वाले वीडियोस बनाते हैं, उसे पोस्ट करते हैं, प्लीज़ गो अहेड। यानी कुछ भी काम करने से आपका इमेज स्ट्रांग हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, फाइन। आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा करने से एक समाज को पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, प्लीज़ वो काम कीजिए। अब ये डिजिटल समय है, आपको ये सारे काम इंटरनेट पे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की हेल्प से ही करने होंगे। लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, या तो ज़ीरो है या नेगेटिव है, हम उससे अपने आप को बाहर निकालें। लूडो किंग ने अपना ऐड करना शुरू किया टीवी पे। मैंने कहा हे भगवान। नेटफ्लिक्स ने अपना ऐड करना शुरू किया। इनको मालूम हो गया कि भाई ये सबसे इजी चारा है, इसे डाल दो, सारे के सारे जो लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर में वो फंसेंगे ही फंसेंगे। नेटफ्लिक्स देखने में दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 1 रोज़ 2 रोज़ अच्छी मूवीज़ देख ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर दिन हम 2-2 मूवीज़ देख रहे हैं, हर दिन हम कुछ गेम्स खेल रहे हैं, यूट्यूब पे ऐसे ही सर्फ कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, वो लत है। तो इस एडिक्शन से बाहर तो निकलना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपनी फैमिली को भी उस पॉजिटिविटी का रास्ता दिखलाना है। तो क्या ये लत लगनी चाहिए, कैसी लगनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो भाई लत तो इस संसार में पहले भी काफ़ी लोगों को लगी, अभी भी लगी हुई है, आगे भी लगती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे दशरथ मांझी को, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, पहाड़ तोड़ने की लत लग गई। 22 साल में पहाड़ तोड़ करके, पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। एक कटे हुए पैर वाली महिला अरुणिमा सिन्हा, उसको पहाड़ पे चढ़ने की लत लग गई। शायद 7 या 8 चोटियों को वो फतह कर चुकी है। भीमसेन जोशी को गाने की लत लगी, अमजद खान को तबला बजाने की लत लगी, किसी को चित्रकारी की, किसी को कहानी लिखने की, किसी को कविताएं करने की, किसी को शायरी करने की। इसके पहले भी लत लगी है लोगों को, लेकिन वो लत उनका जुनून में बदला है और उस जुनून से संपूर्ण मानव जाति को कहीं ना कहीं कोई संदेश मिला है, उससे समाज का, देश का, विश्व का फायदा हुआ है। तो ये जो लॉकडाउन का समय है, ये बहुत ही अच्छा समय है। वापस 17 मई तक हमें घर में रहना है, हमारे पास कुछ 14-15 दिनों का समय है। हम थोड़ा विचार करें कि इस 2 हफ्ते में हम अपने अंदर क्या लत लगा सकते हैं, क्या जुनून पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारी पर्सनालिटी तो अच्छी हो ही, उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ समाज का भी फायदा हो जाए। तो आप समझ गए होंगे, ये जो स्मार्टफोन हमारे पास में आया है, ये तो हमारे भले के लिए आया था। हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे उपयोग के तरीके पर निर्भर करती है। आग का जब आविष्कार हुआ तो एक बहुत बड़ा आविष्कार था ये, जिसने पूरे मानव जाति के दशा और दिशा को बदल दिया। अब उस आग से आप खाना बनाएं या उस आग से किसी के घर को आप जला दें, ये आपके हाथ में है। तो कोई भी आविष्कार अगर हम उसका इस्तेमाल पॉजिटिव रूप में करें तो फायदेमंद है, नेगेटिव में करें तो नकारात्मक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम अपने 24 घंटे के इस स्मार्टफोन के यूज़ के ऊपर विचार करें और देखें कहाँ कहाँ हमसे जो ये पासा है वो पलट रहा है, बाजी हमारे हाथ से निकल रही है। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करके हम उसको वापस अपने कंट्रोल में लेकर के आएँ। उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, बार बार करते रहें, ये लालच आएगा, करते रहें इसको आप। और हम ये देखें कि हम कौन सी लत, कौन सा जुनून अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर कोई अगर अच्छी लत लगी है, कल्याणकारी लत, कोई ऐसा जुनून आपके अंदर में आया है, आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे भी ये प्रॉब्लम्स, ये एडिक्शंस आते हैं, लेकिन क्या होता है, मैं तुरंत अपने आप को संभालता हूं और उस ऐप को अनइंस्टॉल करता हूं।
हफ्ते में एक रोज़ मैं पक्का चेक करता हूं कि मेरे पूरे स्मार्टफोन के उस ऐप के स्टोर में कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो मेरे काम के नहीं हैं, जो मेरे समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो मुझे अपने उद्देश्य से पीछे लेकर के जा रहे हैं, और मैं दिल पे पत्थर रख करके अपने आप को खड़ा करके उन्हें अनइंस्टॉल करता हूँ। और जो इस लॉकडाउन में मैंने अपने अंदर लत लगा लिया है, जुनून पैदा कर लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शाम 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक 4 घंटे, और रात को 9 से लेकर के 9:30 बजे तक, ये साढ़े 4 घंटे का समय जो है, ये मेरे बच्चों के साथ बात करने में बीतता है, उनके कम्युनिकेशन को डेवलप करने में, उनके पर्सनालिटी को शेपअप करने में, उनकी बातों को सुनने में, उन्हें समझाने में। 4.5 घंटे, लगभग 2 घंटे का समय मेरा हर दिन जाता है अलग अलग विद्यालयों के लिए प्रेरणादायक वीडियोस को बनाने में। मुझे भी सीखने को मिलता है, और शायद मेरे वीडियोस की मदद से बाकी लोग भी कुछ जान पाते हैं। 4.5 + 2 6.5 घंटे आपके बीत गए। 1 घंटा मैं निकालता हूं कुछ न कुछ किताबों को पढ़ने में। पावर ऑफ लाइफ, व्हेन यू विल डाई हु विल क्राई, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो कि एक के बाद एक में पढ़ता चला जा रहा हूं। तो किताबों को पढ़ना, बच्चों से बात करना, उन्हें गाइड करना, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, लोगों को कुछ सलाह देना, उनसे कुछ सीखना, कुछ सिखाना, इन सब हैबिट्स में, इन सब लतों के अंदर में, एडिक्शन के अंदर में मैं अपने लॉकडाउन को बिता रहा हूँ। वापस बोलता हूँ, आपसे 2 उम्मीदें हैं। पहली कि आप किस विषय पर मेरा वीडियो चाहते हैं, मुझे आप बताएं, और आपने अपने अंदर कौन से लत को, कौन से जुनून को डेवलप किया है इस लॉकडाउन में, उसके बारे में भी आप मुझे बताएं, ताकि मुझे बहुत ही खुशी मिले, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिले। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आपके जज्बे को सलाम। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मुझे फेसबुक पे कमेंट्स मिलते हैं, और हर एक कमेंट्स मेरी हिम्मत को बढ़ाता है, मुझे और आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। और ग्रैंड व्यू की टीम, सुधांशु सर, आपकी सारी टीम को मेरा सलाम है। बहुत ही बढ़िया, आपकी हिम्मत में कहीं कुछ कमी नहीं आ रही है। हर बीतते दिन के साथ आप और स्ट्रांग होकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे गानों को भी आप लोग सुन रहे हैं। अब मैं कभी कभी 2-3 पंक्तियां गुनगुना रहा हूं। तो हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लगे रहें, अच्छा करते रहें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।